चलो ध्यान दो, लास्ट जो एप्टीट्यूड का क्या हुआ था क्लास, उसमें हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख चुके थे, ठीक है ना। तो रिवाइज कर लेना। जल्दी क्या करूंगा मैं, YouTube के डिस्क्रिप्शन में एक PDF पे क्या डाल दूंगा लिंक, ठीक है ना। उस लिंक पे जाकर क्लिक करोगे, हर वीडियो में डाल दूंगा एक पूरा, हर प्लेलिस्ट का क्या बोलते हैं लिंक हर वीडियोस में डाल दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप थोड़ा जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्लिक करोगे, एक PDF खुल जाएगा। उस PDF में बहुत सारा क्या रहेगा, डिविजिबिलिटी रूल के बेस्ड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसी PDF में उसका क्या रहेगा, आंसर भी रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर चेक कर लेना है कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक। और नहीं किया तो फिर जो लोग YouTube पे देखेगा ऑनलाइन तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग ऑफलाइन क्लास में रहता है और सॉल्व नहीं किया उसके बाद बहुत मजा आएगा, गजब। चलिए तो आगे देखो, सब्जेक्ट है हमारा एप्टीट्यूड, नहीं एप्टीट्यूड से जुड़ा एक वर्ड क्या है, एटीट्यूड, नहीं लिख रहे हैं। चलिए तो सुनो जरा, अगर एटीट्यूड शब्द याद में आया, ध्यान में आया तो बता देते हैं एटीट्यूड होना कैसे चाहिए आपका। पहली बात तो लोग एटीट्यूड शब्द को ना बड़ा मिसअंडरस्टूड करता है। एक आम आदमी के हिसाब से एटीट्यूड का पता है मतलब क्या होता है, कि वो बोलते हैं एटीट्यूड में मतलब घमंड, ईगो। नहीं, लोग ईगो से किससे रिलेट करता है, एटीट्यूड को। एटीट्यूड का मतलब वो नहीं होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान। रुझान मतलब रुचि, ठीक है ना। और क्या समझना है, तो एक बात बस समझ लो एटीट्यूड पे, उसके बाद आगे आते हैं एप्टीट्यूड पे। नहीं, दोनों में क्या है, एटीट्यूड। आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि आपका जो काम हो वो 3 चीज पे आधारित हो। पहला तो बॉडी को क्या रखो, एकदम फिट। नहीं, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट दैट, ठीक है ना। मैं खुद उतना सही व्यक्ति नहीं हूँ बॉडी फिटनेस का ज्ञान देने के लिए, बट मैं ट्राई करता हूँ क्या। और सही व्यक्ति कैसे नहीं हूँ, 10-11 घंटे डेली क्या लेता हूँ क्लास, नहीं उसके बाद सारा काम खुद से करता हूँ, अपलोडिंग वगैरह का काम, क्लास लेना, खुद का स्टडी करना, नहीं बात बाकी सब काम। तो उतना सही है तभी नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो ठीक ही है। बात बाकी ये सुनिए कि पहला तो पढ़ाई पे फोकस रखो, ठीक है ना। और शिक्षा से समझदारी का विकास करो। शिक्षा नौकरी के लिए नहीं होता है, शिक्षा से क्या होता है, समझदारी का विकास। खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। नहीं, दूसरी बात, थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट्स होता है जिसको अपने लाइफ में कंपलसरी लाओ। उसमें से एक क्या है, स्पिरिचुअलिटी, नहीं अध्यात्म। अध्यात्म क्या करता है, अध्यात्म और साइकोलॉजी को लेके लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो जरा मैं कंफ्यूजन आज दूर कर देता हूँ। मैं इसमें भी मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि नहीं एक आध्यात्मिक गुरु जो मैं आपको ज्ञान दूंगा अध्यात्म क्या होता है, नहीं, लेकिन मेरी जितना समझ है उसके हिसाब से बताता हूँ। अध्यात्म आपको क्या करवाता है, आपका खुद से दर्शन करवाता है, नहीं आपको बताता है कि आप कौन है। और साइकोलॉजी भी लगभग आपको बताता है आप कौन। तो बोलिएगा फिर स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी, अध्यात्म और मनोविज्ञान क्या एक ही है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा क्या है फर्क। मनोविज्ञान एक थ्योरेटिकल बात है, वो व्यक्ति को बताता तो है, लेकिन जिसको बताया जा रहा है वो कौन है उसके बारे में अध्यात्म में बताया जाता है। अब जिसको बताया जा रहा है वो कौन है, अध्यात्म के बारे में बताया जाता है। फिलहाल छोड़िए, कभी अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ बुक है ना आचार्य प्रशांत जी का, उनके बुक के ऊपर क्या बनाएंगे, सीरीज बनाने क्या करेंगे प्रयास। नहीं, उनका जो बहुत सारा बुक है जो खास करके स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। जैसे एक बहुत अच्छा बुक है क्या, आपको विद्यार्थी जीवन परीक्षा और मौज, सॉरी विद्यार्थी जीवन पढ़ाए परीक्षा मौज, इस टाइटल से एक बुक है।
और एक बुक है जानदार व्यक्तित्व, ठीक है, कि एक व्यक्तित्व में आपके पर्सनैलिटी में कितना एकदम बल होना चाहिए। ऐसे कुछ बुक्स के कुछ टॉपिक को, कुछ पॉइंट को उठाएंगे और कभी उस पॉइंट पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, नहीं? हाँ। तो और एक बात और सुनो, क्लास स्टार्ट करने से पहले डीप फोकस रखिए, एकदम ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और अपने आप को ना दो चीज होता है, एक होता है कि व्यस्त रहना, एक होता है कि व्यस्त होना सही कारणों से। इतना भी व्यस्त नहीं हो जाइए कि जीवन में क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, फ्री भी नहीं होना है। आप इजीली अवेलेबल नहीं हो सकते, या तो आप इजीली अवेलेबल हैं या तो आप कुछ ढंग का काम कर रहे हैं। अगर अपने लाइफ में आप ढंग का काम कर रहे हैं और आप फिर भी इजीली अवेलेबल हैं तो आपको भ्रम है कि आप ढंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ढंग का काम कर रहे हैं तो वो काफी क्या मांगता है, समय मांगता है, नहीं? और जो उतना उसमें समय देगा भाई, तो वो आपको नॉर्मली अवेलेबल कैसे होगा? तो पहली बात तो अपने आप को इजीली अवेलेबल रखना बंद करिए। दूसरी बात, अब मैं जिस प्रोफेशन में हूँ तो हो सकता है कभी किसी स्टूडेंट से, कभी किसी उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना होता है। अगर आप लोग को ज़्यादा किसी से, वो भी मैं चाहता हूँ मिनिमम इंटरेक्शन रखूँ, आप लोग भी इंटरेक्शन मिनिमम रखा करिए, नहीं? जहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का फ़ोन में नोटिफिकेशन ऑफ रखा करिए। तो बार बार नोटिफिकेशन आपके, जैसे कि आपको मैसेज का नोटिफिकेशन क्या देखना है आपको, कि जियो ने बोला इतना रिचार्ज करवाओ, एयरटेल ने बोला इतना रिचार्ज करवाओ, और बैंक का जो मैसेज आएगा थोड़ा तो बैंक का मैसेज आ रहा है तो आपके फादर के रिलेटेड है, नहीं? आपके फादर बाद में देख लेंगे। आप जब भी पढ़ रहे हो फोन से तो ये ध्यान रखो कि नोटिफिकेशन ऑफ हो। यूट्यूब में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो लोग पढ़ते हैं फिर उन लोग का दिमाग एकदम उथला पुथला हो जाता है। क्या यूट्यूब में दो प्रकार से होता है, एक तो क्या आप पोर्ट्रेट मोड, सॉरी हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड बोलते हैं, पोर्ट्रेट मोड में जिसमें छोटा सा दिखता है, नहीं? उसमें लोग देखते रहता है और वीडियो को नीचे में क्या करते रहता है, स्क्रॉल, नहीं? वहां पे चल रहा है लेक्चर और नीचे स्क्रॉल हो रहा है। तो कल को आप भी रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को या इससे पहले जो चैनल पे अपलोड हुआ या कहीं पे अपलोडेड वीडियो है, अगर उसको वैसे ही देखते हो कि आपको खाक समझ में आए, समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जब तक क्या किसी भी स्थिति में YouTube को 2x पे मत देखा करो। 2x पे क्या देखा जाता है पता है, फिल्म देखा करो 2x पे। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, पढ़ाई वाला लेक्चर 2x पे देखते हैं कि हाँ धराधर, और फिल्म एकदम ध्यान से, एक भी सीन इधर उधर हो गया तो पहले पॉज करेगा, फिर उसको 4 बार टिप के 10 सेकंड 20 सेकंड क्या करेगा, पीछे करेगा, बोलेगा हाँ ये सीन छूट गया था। नहीं, कई दफा फिल्म देख रहे थे, कोई बुला दिया, अरे बाबू इधर फटक से पॉज किया और पीछे गया, क्योंकि शायद से यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि जहाँ पे आप पॉज करते हैं ना वहां से एक आध सेकंड में क्या चला जाता है, प्ले होने के बाद आगे आपको थोड़ा सा पीछे से वो नहीं लेके जाता है। और अगर मेरे ध्यान में है तो MX प्लेयर नाम का एक वीडियो प्लेयर ऐप है। पहले तो नाम मात्र वीडियो प्ले होता था, आजकल तो एक से क्या बनाता है, वेब सीरीज। नहीं, वेब सीरीज मत देखा करो। इंडिया में अभी जो वेब सीरीज बन रहा है ना, वो एकदम महाघटिया लेवल का, एक से एक वेब सीरीज है। बहुत सारा ऐप है, उल्लू करके नाम सुना होगा आप लोगों में से, नहीं? जानकार व्यक्ति आप लोगों ने सुना ही होगा। ऐसा करके बहुत सारा क्या है ऐप, नहीं? उस ऐप सब पे एक से क्या है घटिया किस्म का वेब सीरीज अपलोड किया जा रहा है। खास करके अभी के टाइम में जो पारिवारिक जो अच्छा संबंध है उसको बड़ा बदनाम किया जा रहा है। जैसे कि एक मैं चलो स्टोरी याद आ रहा है, बता देता हूँ। अब बोलिए टाइम पास हो रहा है, क्लास नहीं, क्लास तो कर ही लेंगे, पहले सीख लेते हैं ना जीवन कैसा है। क्लास तो फिर डेली होते ही रहता है, क्लास भी करेंगे। अभी ऐसा नहीं कि एप्टीट्यूड हेडिंग डाला है तो ये छूटा नहीं रहेगा, इस पे कुछ तो लिखा तो जरूर ही जाएगा। फिलहाल समझिए, कहानी है रामायण से, ठीक है? रामायण में होता क्या है, जब रावण सीता जी का हरण कर लेता है और अपने पुष्पक विमान से या किसी विमान से ले जाता है, पुष्पक विमान ही होता है, उस विमान से वो चित्रकूट से सीता माता को लंका की ओर ले जा रहा होता है। तो सीता माता बड़ा चिल्लाती है, तो जटायु नाम का एक गिद्ध जाता है सीता माता को बचाने के लिए, लेकिन रावण उसे घायल कर देता है, फिर वो गिद्ध नीचे गिर जाता है। सीता माता सोचती है जब मेरे स्वामी श्री राम प्रभु मेरी तलाश में आएंगे तो उन्हें क्लू कहाँ से मिलेगा, तो एक क्लू तो जटायु दे देगा, लेकिन जटायु के बाद का क्लू कहाँ से मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो गहना है, जो मैं गहना पहनी उसको खोल के फेंक देती हूँ किसी पोटली में डाल के,
ताकि मेरे पति इसको पहचान लेंगे और यहाँ से कम उनको यहाँ तक पहुँचेंगे, उससे उनको कुछ आगे का रास्ता मिलेगा, यानी पॉसिबिलिटी बनेगा कि मुझे ढूंढ पाते हैं, क्योंकि गेम तो सारा प्रोबेबिलिटी का है ना। 1 प्रोबेबिलिटी सूरज का उगने का ही है, लेकिन जिसका प्रोबेबिलिटी 1 है वो भी एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। सूरज का भी उम्र है ना, तो इस यूनिवर्स में सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। 1 प्रोबेबिलिटी बहुत कम चीजों का होता है, बाद बाकी क्या होता है 0 और 1 के बीच में, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपना वो बेचारी प्रोबेबिलिटी को सोच के, अब ये नहीं कि हाँ प्रोबेबिलिटी पड़ी होगी, ये बात समझना, ठीक है। मैं एक से एक भाई आप लोग बोलता, अच्छा सीता जी के टाइम में भी प्रोबेबिलिटी चलता था, मतलब बड़ा पुराना मैथमेटिक्स है ये तो नहीं। तो भाई इसमें से कोई राम जी को 10th क्लास में कितना नंबर आया था, ये सब फालतू का वो नहीं करना है। उस टाइम पे भी एजुकेशन नहीं, आप फिर से बता दो, अगर ये मन में सवाल आ रहा है तो आप बहुत एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आज जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, वो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ लाया है। उससे पहले हमारे यहाँ गुरुकुल वाला एजुकेशन सिस्टम चलता था, और वो गजब का एजुकेशन सिस्टम था। वहाँ पे एकदम गजब लेवल प्रैक्टिकल होता था, पढ़ाया गया, लिखाया गया, और उसके बाद पढ़ने लिखने के बाद प्रैक्टिकल भी करवाया गया। एग्जाम्पल बताता हूँ, द्रोणाचार्य ने, आप महाभारत पे आ गया, वापिस आऊंगा रामायण पे। द्रोणाचार्य जो अपने शिष्य थे क्या, पांडव और कौरव, उन सबको धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और अनेक अनेक प्रकार की कल ज्ञान सिखाया था, नहीं विद्या दी थी। उसके बाद एक राजा था द्रुपद, मुझे अगर द्रुपद या कोई एक राजा था, एक्चुअली मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, उस राजा को, नहीं द्रुपद ही था जिन्होंने क्या किया था, द्रोणाचार्य का वध किया था। उसकी भी कहानी देखेंगे। जो अश्वत्थामा नाम का पुत्र था द्रोणाचार्य का, अफवाह फैला दिया जाता है द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा हत्ते हो तो अश्वत्थामा मारा गया, मगर हाथी, जब बोल रहे होते मगर हाथी, भगवान श्री कृष्ण संग देते हैं, द्रोणाचार्य का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। नहीं, तो मोटिवेशन अगर आपका किससे जुड़ा है, अपने पुत्रों से, अपने पत्नी से, अपने बेटे से, अपने दोस्तों से, तो आपका मोटिवेशन अप डाउन होता रहेगा। कृष्ण जैसे क्या आदमी है, फ्री आदमी है, तब कोई मोटिवेशन अप डाउन नहीं होगा। अब एक और कहानी याद आ रहा है, वो बता देता हूँ। कहानी ऐसा है कि एक दफा जब महाभारत खत्म हो चुका रहता है, तो दुर्योधन जाके एक समुद्र में छिप गया रहता है, नदी में, तालाब में। तो ये लोग बोलते हैं जब तक दुर्योधन जिंदा है तो महाभारत का युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ, क्रिकेट टाइप का नहीं, जब तक 10वां प्लेयर है तब तक क्रिकेट खत्म नहीं हुआ है। भले ऐसा मान लीजिए क्या कि 10वां प्लेयर जो बैटिंग कर रहा हो इंडियन टीम से, वो बुमराह हो और बनाना हो 300 रन, और सामने मान लीजिए मोहम्मद सिराज हो, नहीं, दोनों बॉलर हो, 300 रन बाकी है। अब मैच तो वैसे बोलेगा हार ही गया, लेकिन अगर जाइएगा क्या रूल्स के हिसाब से, नहीं तो लॉस के हिसाब से मैच खत्म नहीं हुआ है। भले वो लोग कुछ भी कितना रन बनाए नहीं बनाए, मैच तो अभी चल रहा है। तो इन्होंने बोला कि भाई वैसे तो सब कौरवों की सेना में मारे ही गए हैं, कौरव में 100 में से 99 भाई को अकेले भीम ने निपटा दिया था, एक बचा है दुर्योधन, उसको भी मार देते हैं तो फाइनली सर्टिफिकेट मिल जाएगा जीतने का। नहीं तो सर्टिफिकेट लेने ये लोग गए होंगे कहीं पे, तो बोले कि एक बचा है, पहले उसको क्लियर करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पहले दुर्योधन को मारो, तब आप एलिजिबल हो जाओगे क्या, सर्टिफिकेट लेने के लिए कि यू आर द विनर ऑफ महाभारत। तो भैया जब पहुंचे वो लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए, बोला है नालायक, जो क्राइटेरिया है वो क्या है, पहले सब मरेंगे, दुर्योधन को मारो। तो भीम पहुंच गए अपना क्या, पांचों पांडव पहुंचे कृष्ण जी को साथ में लेके, ओए दुर्योधन निकलो। दुर्योधन थोड़ा दिन शांत रहा, फिर बोला ठीक है चलो बताओ। दुर्योधन खुददार आदमी था, लेकिन मरियल आदमी नहीं था। युधिष्ठिर ने बोला क्या हम पांचों में से किसी से युद्ध कर लो, अगर किसी को हरा दिए तो हम लोग हार मान जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण माथा पकड़ लिए, ईश्वर को बोले, थोड़ा बड़े थे सम्मानित देते हैं, लेकिन अंदर अंदर पक्का बोलेंगे नालायक। क्या? क्योंकि पता था अगर युधिष्ठिर दुर्योधन से क्या करने लगा, गदा युद्ध, तो दुर्योधन के एक गदा में युधिष्ठिर तीनों लोग पार करके सीधा मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन युधिष्ठिर खुददार आदमी था, बोला तुम चारों साइड हो जाओ गदा युद्ध में।
हम उतने बड़े नालायक नहीं कि तुम लोग से क्या करेंगे युद्ध। भीम को बोला तुम आओ। भीम आए क्या करने के लिए? युद्ध। गदा युद्ध का नियम होता है कि आप कमर से नीचे गदा नहीं चला सकते। अब फिर एक कहानी इसके पीछे का क्या है, जब एक पीढ़ी के बाद एक धृतराष्ट्र पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, तो गांधारी को अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से बड़ा क्या था लगाव। गांधारी के जो पति हैं धृतराष्ट्र, वो थे अंधे। गांधारी ने बोला कि अगर पति नहीं देखेगा तो हम भी नहीं देखेंगे। आप बोल सकते हैं कि नहीं, पति नहीं देखता तो कम से कम उसको रास्ता दिखाती। लेकिन आप समझिए जरा बात को, ये रास्ता तो दिखा देती, लेकिन पति हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा थोड़ी होता कि वो कोई बीमारी थोड़ी उसको चलने का होता, बैठता भी। और जब वो बैठता तो वो नहीं देख पाता, लेकिन ये दुनिया को देखने का सुख लेती ना, इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं, मेरा पति जो सुख नहीं ले सकता वो मैं नहीं लूंगी। तो उन्होंने शादी के बाद अपने आंख में क्या बांध लिया? पट्टी। अब अगर आपको कभी टाइम मिले, मैंने पहले भी कई दफा बताया है, तो आप लोग YouTube पे जाके रजनीश ओशो या पुणे में आश्रम जाके उनकी कुछ किताबों खरीदिएगा, या ऑनलाइन भी मिल जाता है। उन्होंने बहुत बात की है क्या, आंख के बंद रखने से हमारी ऊर्जा शक्ति कैसे बढ़ती है, ठीक है ना। तो आप अगर उनको पढ़ते हैं तो इसके बारे में सुनने आएगा। कभी मौका मिलेगा इस पर भी विस्तृत जानकारी इकट्ठा करके इस पर भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो उनकी आंखें हमेशा बंद थी, तो काफी सारा एनर्जी स्टोर हो गया था। जब एनर्जी स्टोर हो गया तो वो सोची क्या, क्यों ना मैं दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र का बना दूं। दुर्योधन को बोली जाओ पुत्र, निर्वस्त्र होके आ जाओ। निर्वस्त्र, पूर्ण रूपेण निर्वस्त्र, एकदम फुल्ली। दुर्योधन निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण बोले ऐसा हो जाएगा तो पूरा बॉडी वज्र का हो जाएगा, इसको फिर मारना मुश्किल हो जाएगा। बोले तो शर्म नहीं आता है? युवा अवस्था में माता पिता के पास ऐसे जाते हैं, खास करके माता के पास। बोला माता बोली है, माता है तो क्या दिक्कत? बोले माता है ठीक है, बच्चा नहीं ना है तुम। छोटा बच्चा बिना पेंट के घूमे तो अच्छा लगता है, अब 20 साल का बच्चा बिना पेंट के घूमे तो अच्छा नहीं लगता है। तो बोली उसको पहलो नालायक। तो वो उसको क्या दिए? पत्ता दिए। वो पत्ता होता बांध के क्या हुए, आगे निकले नहीं। पत्ता बांध के जब आगे निकले, उनकी माता क्या खोली? पट्टी। और जैसे ही माता पट्टी खोली, उनकी माता उनको लगाई होगी एक चाट। नालायक ये कहे पहन लिया। बोली नहीं माता अच्छा थोड़ी लगता है, युवा। बोली युवा है, अरे पूरा बॉडी तो वज्र का हो जाएगा, लेकिन कमर के नीचे जितने भाग तुम क्या कर लियो, ढक लियो, वज्र का नहीं होगा। वहां कोई मार पीट दिया, निपट जाओगे। अब दुर्योधन और भीम का क्या हो रहा है? गदा युद्ध। भीम क्या चला रहा है? गदा से। तबला वाला क्या बताता है? शुरू करें म्यूजिक वाला सिस्टम है। तो भीम ने क्या किया? भीम चला रहा है गदा। भीम बेचारा अपना बाय रूल्स चल रहा है, नहीं कि जो रूल रेगुलेशन सेटअप है संविधान के हिसाब से चलेंगे, नहीं। कृष्ण जी तो संविधान को मानते नहीं थे, बोलते संविधान से ऊपर हम खुद हैं। नहीं, मैंने संविधान को बनाया, मैं ही बिगाड़ सकता हूँ एकदम। आई एम द क्रिएटर एट द सेम टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर। वो रूल के हिसाब से कमर के ऊपर मार रहे हैं। दुर्योधन बोल रहा है अच्छा एक और मार लो, हमको तो कुछ हो नहीं रहा। पूरा बॉडी एकदम स्टील बॉडी है, एकदम पूरा आयरन से ढका हुआ। और जब भीम को लग रहा है तो उनको नानी याद आ जा रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण बोले अगर ऐसा चलते रहा तब तो ये भीम निपट जाएगा, दुर्योधन बचा रहेगा। और ये नालायक युधिष्ठिर बोल दिया कि हम में से किसी एक को हरा दोगे तो तुम युद्ध जीत गए। तब तो पूरा बाजी पलट गया। उन्होंने उनको इशारा दिया क्या करो, जान पे मारो। वो एक बार मन में लेके डॉट बोले कि नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल इट इज नॉट गुड। बोले नालायक, रूल हटाओ, रूल साइड करो, तुम क्या करो, चलाओ। वो बोले नहीं, रूल्स। बोले रूल्स नहीं होता है। रूल्स तब ना जब सामने वाला भी बहुत महान व्यक्ति हो। यहाँ महानता के लड़ाई थोड़े चल रहा है, वो अधर्मी है, तुम धर्म के तरफ है। जो आदमी जुआ में
गलती से किसी को हरा रहा है, राज्य को हसोतने का प्रयास कर रहा है, वो जनता के खाक भलाई करता होगा? नहीं ना, उसको तो राज्य का लोभ है। वो तो जनता का पूरा टैक्स लेके क्या कर देगा, सफाचट मार देगा। नहीं तो बोले कि नालायक वो जनता को बर्बाद कर देगा। नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके पूछो, दुर्योधन लोग पूरा क्या ले लेता है, टैक्स लेके मस्त अपना क्या कर रहा है, फॉरेन ट्रिप पे बैंकॉक वगैरह घूमने निकल जाता है। तुम हो क्या भारत में समाज सेवी आदमी? नहीं, अब समाज सेवी आदमी हो, तुम निपट गए तो बेटा इस भारत का क्या होगा? तो रूल्स वूल्स हटाओ। संविधान में भी तो होता है ना भाई, क्या संविधान में भी संशोधन होता है? और अपने जमाने के अम्बेडकर श्री कृष्ण जी थे, नहीं खुद हम संविधान बनाए हैं, बदल भी देंगे। और 545 नहीं चाहिए, खुद ही हम ही सब हैं, सांसद वगैरह सब कुछ ही थे। तो बोले कि मारो, आइए मार दी। जैसे मारे दुर्योधन लेट गए। अब दुर्योधन के जो गदा के गुरु थे वो कृष्ण के बड़े भाई बलराम, वो भी समय से आ गए। बोले भाई तुम जो ये चलवार काम करवाया है ये अपराध है ना? वही श्री कृष्ण एकदम, श्री कृष्ण का बेसिक कंसेप्ट क्लियर था, गलत है मारना है, अच्छा मन के मारे, बुरा मन के मारे, रूल फॉलो करके मारे, रूल अनफॉलो करके मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत है पीटेंगे। नहीं, सिंपल सा, बदतमीजी मत करना। उनका सिंपल सा बोलता, मेरे साथ बदतमीजी नहीं, धर्म के साथ बदतमीजी नहीं। बदतमीजी करोगे सीधा एनकाउंटर, कोई रूल्स फॉलो नहीं। तो उनको बोले कि एक काम, आप एक बात बताइए, हुआ क्या था जब महाभारत का क्या हो रहा था, युद्ध? तब ये लोग पहुंचे द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के पास कि सर महाभारत हो रहा है, किसके तरफ से लड़िएगा? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन दुर्योधन दोनों पहुंचे थे। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन को मैंने पहले देखा है और तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसको पहले बोलो मौका। तो ये बोले कि हमको आप चाहिए। तो बोले कि हम निहत्था रहेंगे, लड़ा नहीं करेंगे। बोले कि चलेगा। अब वो खुद क्या बोलते हैं कि हम लड़ा नहीं करेंगे। और जब अर्जुन भीष्म पितामह पे तीर नहीं चला रहे थे, वो बोले कि हम ही निपटा देंगे भीष्म पितामह को। तो बोले नहीं नहीं, आप बोले हैं ना लड़ाई नहीं करेंगे। बोले बोले थे, हम बोले थे। नियम बेसिक कंसेप्ट का क्लियर है, जो बोलना है भी बोल दो, काम चलना चाहिए, सिंपल। धर्म किसी भी हाल में क्या होना चाहिए, जीतना चाहिए। नहीं, स्टूडेंट में क्या होता है, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं, दो बात पकड़ लेगा उसी को रटते रहेगा, वो युधिष्ठिर है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कभी ढंग से पढ़ा नहीं होगा बचपन में, तो एक बात पकड़ लिया उसी बात को नहीं। धर्म होता है, धर्म होता है। जैसा युधिष्ठिर है वैसा ही कौन है, पृथ्वीराज चौहान। कई मुसलमान शासकों के साथ, उनका इब्राहिम लोदी के साथ और कई सारे मुसलमान शासकों के साथ युद्ध हुआ था। अब नाम शायद से उनका इब्राहिम लोदी था या नहीं था, मुझे वही नाम नहीं याद आ रहा है, अगर चेक कर लीजिएगा। मुसलमान शासक के साथ युद्ध हुआ था, सामने उलेटा है बेहोश, ये बोल रहे नहीं वो निहत्था है ना, नहीं मारेंगे, इन्हीं को मार के आंख निकाल दिया है। तो ये सब क्लियर होना चाहिए। बहुत तो क्या होता है ना, एकदम मूर्खता पे चल रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है, ईमानदारी सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो आप पागल हैं? ईमानदारी अगर सबसे बड़ा सिद्धांत पकड़ के रखिएगा ना, तो भारत के संसद भवन में कभी नहीं जा पाइएगा। उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा आपको, झूठ। अब झूठ बोलने का सिद्धांत पकड़िए, झूठ बोलना है, एक दिन में 1 लाख झूठ बोलिए, लेकिन कब, जब गारंटी हो कि हम झूठ जो बोले कोई पकड़ नहीं सकता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो झूठ बोले वो कोई पकड़ नहीं सकता है, तो आप समझ जाइए आपका 26, 27, 30 साल हुआ नहीं कि अगला भारत के आप क्या बन गए, प्रधानमंत्री। बशर्ते आप जो झूठ बोले कोई पकड़ नहीं ले। नेता अगर क्या बोलने लगे, सच एक भी आदमी वोट नहीं देगा। उसके अलावा नेता अगर सत्य बोले तो एक भी आदमी क्या नहीं देगा, वोट नहीं देगा। वोट नेता सच बोलेगा तो क्या बोलेगा कि ये नालायक जनता, तुम पढ़ता लिखता नहीं है, किसी को वोट देते, बोलता हमको नालायक बोल रहा है, चलो वोट ले लेना। वो अच्छा बात बोला था, तो नेता क्या बोलना पड़ता है, झूठ, कि जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता सर्वोपरि है। जनता मूर्ख है, कोई सर्वोपरि नहीं है। तो
उनको बोले बलराम तो फिर कृष्ण के बाद नंबर किसका आया? बलराम का। कृष्ण बोले कि हमारा पूरा नारायणी सेना चलो दुर्योधन की तरफ चला गया और मैं अर्जुन की तरफ से रहूंगा। फिर बलराम के पास पहुंचे, बलराम बोले मैं तो तीर्थ यात्रा में निकल रहा हूँ। तो कृष्ण बोले जब युद्ध लड़ना था तब आप चले गए तीर्थ यात्रा करने, तो अब चुपचाप यात्रा में रहिए, यहाँ पे टांग मत रहिए। और होता है कृष्ण का, अगर आपको आज के टाइम में कोई सबसे उपयुक्त व्यक्ति है जिनसे आप सीख सकते हैं तो वो है भगवान श्री कृष्ण। और सबसे उपयुक्त ग्रंथ जो आपको समझा सकता है वो ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। आप अगर गीता पढ़ते हैं आपका पूरा कंसेप्ट क्या रहेगा? क्लियर। लेकिन गीता पढ़ते हैं उसका गूढ़ रहस्य को समझते हैं तब, ठीक है ना। गीता में कुछ बात है जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं पकड़ना है, उसका जो अर्थ है जो उस हिसाब से समझाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब गीता पढ़ते समय ध्यान रखना है, बोला कौन है? श्री कृष्ण। नहीं तो श्री कृष्ण उतना उतना बात थोड़े बोलेंगे, तो आपको उसके गूढ़ रस को समझने क्या करना है? प्रयास। दुर्योधन अर्जुन का क्या चल रहा था? युद्ध। दुर्योधन अर्जुन का बता रहे, अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। कर्ण जब तीर चला रहे हैं तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे आ रहा है, और जब अर्जुन तीर चला रहे हैं तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा है। अर्जुन मुस्कुराने लगे, देख रहे हैं ना, 10 कदम पीछे। तो बोले नालायक, मैं बैठा हूँ, तब भी 2 कदम क्या ले आ रहा है वो पीछे। और कहानी ये भी है कि अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे थे, तो हनुमान जी का अलग वेट है, मेरा अलग वेट है, और तुम्हारा जो भी है वो अलग वेट है। उसके बावजूद 2 कदम क्या आ रहा है? अगर हम लोग हट जाए, अगर वो सामने से क्या चलाएगा, तुम वहां जाके गिरेगा कि तुम जहां कल्पना नहीं कर सकता है। युद्ध के दौरान क्या हुआ? कर्ण का रथ का पहिया धस गया, नहीं, कुरुक्षेत्र का मैदान था, धस गया पहिया। अर्जुन को बोले क्या चलाओ? ठीक, बोला नहीं, संविधान के हिसाब से नहीं लिखा। बोले अम्बेडकर अभी क्या हम है, संविधान थोड़ा ना क्वेश्चन हो जाएगा, कल अपडेट कर देंगे। नहीं, इनका डेली अपडेट करते थे ये ऐप की तरह, एकदम डेली अपडेट। क्या दिक्कत है? लो संविधान में क्या हम ही लिखे हैं, लो काट दिए। रथ का पहिया फंसा रहेगा तब भी तीर चला सकते हो, चलो साइन हो गया, चलो अब चलो। रथ का पहिया चला है, वो क्या हो गए? कर्ण मर गए। रथ का पहिया फंसा हुआ था, वो बेचारे रथ का पहिया ठीक कर रहे हैं। ये बता दिए कि रथ का पहिया फंसा हो, चल नहीं रहा हो, जो हो रहा है तीर चलाना है, संविधान में अपडेट हो गया, चलो मारो। कर्ण को मारे, कर्ण गिर गए। नहीं मारे होते तो अर्जुन निपट चुके होते। इतना ही नहीं, एक से एक महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का बुद्धि एकदम अलौकिक लेवल पे काम कर रहा है। पता चला कि सबसे उधर शत्रु कौन है? कर्ण। उतना दिन नहीं बताए, जब पता चला कर्ण पांडव को मार देगा, उसको बुलाते हैं कि अरे सुनो ना, वो 5 तुम्हारा ही तो भाई है छोटा सा, और कुंती को ही भेज दिए कि बोलो ना उसको। आप कुंती बोले कि मेरा पुत्र को छोड़ दे। यानी कितना गलत काम हुआ है। और किसी से सीखना है ना आपको महाभारत में कि त्याग और बलिदान क्या होता है, तो वो मात्र आपको पूरे इतिहास में कर्ण सिखा सकता है। कर्ण इतना बड़ा त्यागी हमको नहीं लगता है इतिहास में कोई दूसरा व्यक्ति होगा। माता जन्म देके छोड़ देती है, माता पहचान भी रही थी पहले भी, बोलती नहीं है। बेचारा एक सूत पुत्र के नाम से बड़ा गलत तरीके से व्यवहार सहता है, सब उसका हंसी उड़ाता है। इतना ही नहीं, और जब युद्ध होने वाला है, जब माता के 5 पुत्र मरने वाले हैं, तब जाके बोलता है। यहाँ भी तो ये दिखा रहा है ना कि माता को अपने 5 पुत्र से ज्यादा मोह है, छठे पुत्र से मोह नहीं है। तब जाके बताती है कि नहीं तुम भी मेरा पुत्र हो। तब व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारा 5 बेटा सलामत रहेगा, या तो मैं मरूंगा या तो किसको मारूंगा? अर्जुन को मारूंगा। 5 का 5 फिर भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, कवच कुंडल रहता है, एकदम फुल बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन। वो इंद्र मांगने आ जाते हैं, क्यों? इंद्र का लड़का कौन? अर्जुन। बोलते हैं अपना लड़का को बचाना है, उसको बोलते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट खोल के दे दो। बेचारा अपना जैकेट भी क्या कर दिए, खोल के दे दिए। नहीं, सब एकदम नॉर्मल हो गए।
जो भी नहीं दे सकते थे उतना ही नहीं। उसके बाद रथ में पहिया फंसा। इधर कृष्ण जी संविधान में संशोधन कर दिए तुरंत, नहीं संविधान में संशोधन करके मृत्यु करवा दिए। वो आदमी घायल लेटा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण बन के आते हैं, बोलते हैं कि भिक्षाम देहि। लेकिन बोलते हैं छोड़ो, तुम तो इस हालत में क्या दोगे? बोले रुको, क्या चाहिए? बोले तुम्हारे सोने का दांत है। वो आदमी उस हालत में सोने का दांत उखाड़ के दे देता है। इतना बड़ा परिणाम, यानी कि जीवन ने बेचारे के साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया। मृत्यु भी गलत तरीके से, असंवैधानिक रूप में हुई। नहीं, जीवन बहुत गलत तरीके से बीता। एक बड़े घराने के होने के, राज घराने का बेटा, सबसे बड़ा बेटा, महाबुद्धिमान, परशुराम शिष्य। इतना ही नहीं, गुरुजी ने भी अच्छा नहीं किया। परशुराम जी के चेले थे। एक दिन पलथी पे परशुराम जी सर रख के सोए थे। अचानक एक कीड़ा आ गया। सोचे कि कीड़ा गुरुजी के पास चला जाएगा तो गुरुजी उठ जाएंगे। कीड़ा उनके जांघ में पकड़ लिया, इनके हाथों में पकड़ लिया और जांघ में पूरा घुस के पूरा मांस तक चला गया और इनके बॉडी से खून निकलने लगा। चू तक नहीं किए कि गुरुजी का क्या टूट जाएगा नींद। उसके बाद गुरुजी उठते हैं, बोलते हैं कि मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता हूँ। परशुराम जी के बारे में फेमस है ना, 21 बार या 22 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिए। परशुराम जी के बारे में थोड़ा सा रामायण में भी एक संदर्भ आता है। जब क्या करते हैं, राम जी शिव धनुष को तोड़ देते हैं, तब भी परशुराम जी पधारते हैं। कौन नालायक की? तो बोलते हैं हम ही, तुम, आप परशुराम हम राम। बोलते एक ही आदमी तो है, दोनों विष्णु जी के अवतार। लक्ष्मण जी बहुत उछलते रहते हैं, नहीं तुम ज्यादा नेता मत बनो, यहाँ एकदम पूरा केजीएफ टाइप का आदमी है, तुरंत क्या कर देगा, तुमको निपटा देगा। नहीं, परशुराम जी जो आते एकदम भयानक उछल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोलते उछल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे रॉकी भाई है, सीधा क्या कर देगा, तुमको निपटा ही देगा। वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा बात है। बोलते हम भी बहुत बड़े रॉकी भाई खुद ही हैं। राम जी बोलते कोई बात नहीं बाबू, शांत। लक्ष्मण इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते, नहीं तो बर्फ डाला करो सर पे, पानी वानी पिया करो, नहीं सही से तो क्या रहेगा, गुस्सा ज्यादा नहीं आएगा, फिर मामला सुलझ जाता है। नहीं, राम जी एकदम फटाक से मैटर उल्टा ले देते हैं, नम्रता था ना। उसके बाद क्या होता है, तो आते हैं आगे। तो परशुराम जी, गुरु जी उठते हैं। अब एक हिसाब से तो सोचिए, अब मैं कहीं पे बैठा हूँ नहीं, और कोई बच्चे के बॉडी में कीड़ा घुस गया है, अब खून निकल रहा है, बच्चा हिल नहीं रहा है कि सर को लिखने में डिस्टर्ब ना हो, तो मुझे तो इसके बाद बच्चे को शाबाशी देना चाहिए, नहीं एकदम आईफोन गिफ्ट नहीं देना चाहिए कि वाह क्या गजब का लड़का है। लेकिन वो उसको श्राप दे देते थे कि जब तुम्हें मेरा नॉलेज का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा तभी काम नहीं आएगा। और उनको पड़ता है क्या, जब अर्जुन पे सोचते हैं तीर चलाने के लिए, एकदम आखिरी वाला फुल एंड फाइनल कर दे मामला, भूल ही जाते हो क्या, तो गुरु जी ने भी छोड़ दिया, माता ने भी छोड़ दिया। फिर दुर्योधन ने उसको एक सम्मानजनक जीवन दिया। इसीलिए कर्ण ये जानते हुए थे कि दुर्योधन गलत है, लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि सम्मानजनक जीवन तो व्यक्ति ने मुझे यही दिया है, यही व्यक्ति है जो मुझे सही का जीवन दिया है। कर्ण को लोगों ने बोले तू क्या है, दुर्योधन बोला ये अंग देश का राजा है, जाओ बाबू आज से तुम अंग देश का राजा हो, अब बोलो अब राजा है, बोलोगे क्या है। द्रौपदी बोलते कि ये सुत पुत्र है, इससे कौन शादी करेगा। जब द्रौपदी के पिता द्रुपद ये शर्त रखते हैं कि द्रौपदी से उसका शादी होगा जो नीचे देख के ऊपर तीर चलाएगा मछली के आंख में, नहीं नीचे पानी में परछाई दिखेगा, मछली पंखा की तरह घूमते रहेगा, नहीं पंखा उस समय भी होता होगा, कंसेप्ट है ना भाई। तो ऊपर कौन चलाएगा, नीचे देखेगा तीर कहाँ चलाना है। कर्ण जाता है, द्रौपदी समझ जाती है, कृष्ण इशारा कर देते हैं ये अर्जुन से प्रो लेवल का आदमी है, ठीक है ना, ज्यादा इसमें रहना। तो बोलते हैं कि अच्छा, वो बहुत मना कर देती है, नहीं सूत पुत्र है, शादी वादी नहीं करनी। तब जाके अर्जुन से क्या होता है, द्रौपदी का शादी, ठीक है ना। और उसके बाद भी अलग खेला है, क्या माता के पास जाते हैं, बोलते सामान लाए, माता बोलते हैं बांट लो। बेचारी द्रौपदी का अर्जुन से शादी हुआ था, 5वें भाई से शादी किया जाता है,
यहाँ से आप पढ़िएगा इतिहास में क्या बहुपति का प्रथा शुरू होता है। नहीं, एक पत्नी के बहुत सारे पति, और बहु पत्नी तो सुने ही होंगे, अभी भी होता है ना मुस्लिम में, एक पति के बहुत सारे पति। बहुपति कम सुने होंगे, बहुपति ज्यादा सुनने को मिलता है। यहाँ से समाज में महिला का स्थिति जो खराब है वो क्या चलता है, पता चलता है। तो गुरु जी ने भी अच्छा नहीं किया, फिर दुर्योधन ने इज्जत दिया, इसलिए आखिरी तक आदमी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कृष्ण बुला के पूछते हैं, तुमको ही पता है वो गलत है, पता तो हमको भी है, लेकिन रिस्पेक्ट जो दिया है हमको लाइफ में वही व्यक्ति दिया है। तो अगर उसको हम छोड़ देंगे तो दुनिया में लोग दोस्ती को वैल्यू देना क्या कर देगा, बंद, क्योंकि मेरा सच्चा दोस्त है। तो कर्ण को भी मरवा दिया जाता है, इस हिसाब से पूरा महाभारत होता है। नहीं, ठीक है। जो बात समझ रहे थे नहीं, कहानी वेब सीरीज से उठी थी। तो सीता जी अपना क्या करती थी, अपना कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह लगाई होंगी, और वो लगा के अपना जेवर फेंक दी। लक्ष्मण जी, राम जी बेचारे थोड़े से उदास थे ज्यादा, लक्ष्मण जी को दिया गया वेरिफिकेशन के लिए कि भाई वेरीफाई करो कि दिस पर्टिकुलर ज्वेलरी बिलोंग्स टू सीता जी और नॉट। नहीं, तो लक्ष्मण जी वेरीफाई करना क्या किए, बोले हाँ पैर वाला सही है, हाथ वाला सही है, बोले नाक वाला, बोले आज तक भाभी का चेहरा नहीं देखा, बस पाँव देखे, पाँव से हाथ तक उसके ऊपर उठा के कभी नहीं देखे। तो ये होता था एक देवर भाभी का संबंध। नहीं, वो तो मेरी माँ समान थी, एक उनके लिए मेरा जो रिस्पेक्ट था, तो आज तक उनका हम चेहरा नहीं देखेंगे। और एक आज का समय है, उसमें भी जो एक भोजपुरी इंडस्ट्री है बिहार में, उन्होंने खूब बर्बाद किया है ये देवर भाभी के संबंध में। उसके बाद से एक वेब सीरीज बनना शुरू हो गया, जिसमें संबंध को काफ़ी गलत तरीके से दिखाया जाता है, और इसका परिणाम आज है ये है कि और वे भी जीजा साली के संबंध को बड़ा गलत तरीके से दिखाया जाता है। इन चीज़ों का परिणाम सोचिए ना, मैंने कई दफ़ा ये देखा है कि बड़ी बहन का पति उसके सामने उसकी छोटी बहन को क्या कुछ नहीं कह देता है, और उसकी छोटी बहन चुपचाप सुनते रहती है, और वो भी बहुत कुछ कह देती है, उसकी बड़ी बहन सुनते रहती है। यानी कितना ये गंदा व्यवहार है कि आपके सामने आपके बहन को आपका पति कुछ भी भूल जरूर, कुछ भी अश्लील, कुछ भी वल्गर चीजें बोले जा रहा है, और आपको उसमें मजाक लग रहा है कि नहीं ये तो चलता है। कैसे चलता है भाई, गानों में हर त्योहार में कोई ऐसा गाना नहीं देखने को मिलता है मुझे आज तक मिथिलांचल में जिसमें गाली ना हो। हर त्योहार के गाने में, शादी विवाह के गाने में, उपनयन मुंडन के गाने में गाली दिया जा रहा है। नहीं, जो लड़का है या लड़की है उसके माता को, पिता को, नाना को, नानी को, मौसी के, दादी को खराब में क्या दिया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। नहीं, और लोग उसको बड़े ज्यादा स्वर्ण में सुनते हैं, एकदम बढ़ा बढ़ा के, यानी खूब पूरा व्यवस्था करके सुना क्या जा रहा है, गाली सुना जा रहा है। नहीं, तो एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है। चलिए, अब टाइम तो धीरे धीरे हो ही रहा है, लेकिन एप्टीट्यूड लिखा हुआ है तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो आते हैं किस पे, 5 पे, 5। अब ये 5 का क्या है, तो सिंपल सा थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जब पिछले समय में अच्छे तरीके से नोट्स बना के वीडियो अपलोड किया गया, तो ये वीडियो रफ वर्क में क्यों है, नहीं, क्वालिटी शुड बी मेंटेन। नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। तो अगर 5 के डिविजिबिलिटी पे आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे याद करने के लिए। और सुनिए, जब भी क्या बनाते हैं नोट्स, वीडियो देखा करिए, नोट्स बनाइए। सबसे बेस्ट नोट होता है जो आप वीडियो देखते समय बनाते हैं। आप वैसे तो अभी बना सकते हैं, जो लोग ऑफलाइन में, जो लोग ऑनलाइन कभी देखेंगे वो लोग कभी बनाएंगे। तो अभी बनाइएगा तो क्या होगा, आप लोग का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं, फोकस नहीं कर पाइएगा। तो जाया करिए, वीडियो ओपन करिए और अच्छे से क्या बनाइए नोट्स। और नोट्स बनाते समय उसमें जितना डिटेलिंग आप कर सकते हो उतना डिटेलिंग करिए, एज मच एज पॉसिबल। आप एकदम जितना ज्यादा डिटेलिंग करिएगा उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। नहीं, वो आपको लंबे समय तक क्या रखेगा, याद
याद रहेगा। जैसे 5 का लिख रहे हैं, अब मैं बता देता हूँ, इसे लिखवाऊंगा कि जिस भी नंबर का एक्रोनिम क्या हो 0 और 5 हो, वो सारा नंबर क्या हो जाता है 5 से डिविजिबल। तो लिखिए 10 एग्जाम्पल लिखिए, उसको हाईलाइट कीजिए कि इसके भी आखिरी में 0 है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिखिए जिसमें हाईलाइट कीजिए कि इसके आखिरी में 2 है, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा एक बात रखिए 50-50 बिस्किट की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा चीज है ना ये 50-50 बिस्किट नहीं। जितना देर आप क्या करते हैं कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उतना देर इस पे इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए, मनन चिंतन भी होना चाहिए। बस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और रिवीजन करके उसका मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो वो कंटेंट कंज्यूम करना आपके लिए किसी काम का नहीं है। अगर आप 6 घंटा क्लास कर रहे हैं तो 6 घंटा सेल्फ स्टडी चाहिए, और 6 घंटा में से कम 1-2 घंटा क्लास कैसे कटाया जाता है समझिए। वीडियो देखा, नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद सब कुछ बंद किया, एक नॉर्मल प्लेन पेपर लिया, या कॉपी है तो अच्छी बात है, कॉपी है तो अच्छी बात है, कॉपी ही होता है। अब कॉपी से भी अच्छा होता है कि अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके में जाइएगा तो मस्त असाइनमेंट वाला पेज ले लिए सफ़ेद वाला, उसको मस्त अपना एक पैड रखे, उस पैड में लगाए और मस्त एक कलम लिए, और उसके बाद उस एक पेज में क्या किए आप लिखें कि मैंने जो अभी वीडियो देखा उससे मुझे क्या समझ में आया, मैंने क्या सीखा। और जब इस प्रकार से आप स्टडी क्या करते हैं शुरू, उसके बाद जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं उस पे जो टीचर ने क्वेश्चन करवाया है, जो डिस्क्रिप्शन में धीरे धीरे आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा, वो क्वेश्चन तो करना ही है। उसके अलावा अगर कम्युनिटी सेक्शन में जाएगा वहाँ से भी एमसीक्यू वगैरह मिल जाएगा, नहीं तो आप जो भी पढ़े हैं, जो भी रिवाइज किए हैं, उसके बाद आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने जो रिवाइज किया है उस पे जो ऑप्शन सही ऑप्शन पे टिक करिएगा, पता चल जाएगा। हाँ, तुक्काबाजी मत करना, उसमें 2 ही ऑप्शन रहेगा तो नहीं इतना मेरा सही हो गया, तुक्काबाजी नहीं, तुक्काबाजी नहीं। तो मैं ये भी चाहूँ करूँगा क्या कि जो भी आपका सही आंसर उसके पीछे का रीजन भी लिखा रहेगा, नहीं तो जैसे आप क्लिक करिएगा तो रीजन आ जाएगा कि ये आंसर इस कारण से क्या है सही, जैसा आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है क्लास में। तो वो क्या कीजिए, उसके बाद एक पेज पे लिखिए कि आप 1 घंटा में सीखे क्या। अब हर घंटे का ये आपको अपना क्या रखना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, पढ़े ना, 2 घंटा के बाद उठिए, पेन पेपर उठाइए, डायरी लीजिए सबसे पहले और लिखिए 2 घंटा के बाद कि 2 घंटा का क्या मेरा आउटपुट है। 2 घंटा में आउटपुट कभी ये होगा कि 1.5 घंटा सोए, आधा घंटा रील्स घुमाए, तो ये आउटपुट बड़ा खतरनाक है। नहीं, ये आउटपुट आपको धीरे धीरे कटोरा सिस्टम में ले जा रहा है, ठीक है ना। तब एक आध कटोरा मंगवा लीजिए, ठीक, कुछ कटोरा, कुछ फटा हुआ क्या कपड़ा, और उसके बाद बाल बंद बनवाइए, और उसके बाद खेत में जाके सर रगड़िए। तो ये सब पूरा भिखारी का है तो पूरा गेटअप होना चाहिए प्रॉपर, नहीं खेत में सर रगड़िएगा एकदम गंदा हो जाएगा चेहरा, नहीं फालतू में जाके धूप में रोड पे एक दिन लेट जाइए, कोई गाड़ी वाड़ी चढ़ा देगा ऊपर से, पाँव भी टूट जाएगा, तो उसके बाद एकदम अपाहिज भी हो जाइएगा। तो अपाहिज अलग, चेहरा वाला काला अलग है, कटोरा अलग है, फटा कपड़ा अलग है, उसके बाद एकदम फुल क्या है, वेल डेवलप्ड, वेल डेकोरेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड बेगर, नहीं उसके बाद भीख मांगने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ वैसे जाइएगा तो उसका कोई नाम ही नहीं, तो पीट देगा। नहीं, बहुत तो सही ड्रेस में ही देते रहते हैं पैसा मांग के। कई दफा हुआ है ना, एक आदमी था पटना का, मैं बात बता रहा हूँ, मैं उससे सब्जी लेने जाता था, तो मैं क्या करता था, कई दफा 1-आध रुपया अगर बचता था मैं छोड़ देता था कि नहीं गरीब आदमी है। एक दिन मैं जा रहा था, मैं देखा कि वो फ्लैट में रहता, एसी लगा है उसके रूम में बाहर से, अगले दिन से मैं एक भी पैसा नहीं छोड़ा उसका। मैं बोला सब्जी बेचता है तो उससे गरीब थोड़े है, मैं भी पंखा में रहता हूँ एकदम छोटे से कमरे में। पटना में जाके देखिएगा 3-3 हज़ार में जो रूम मिलता है ना, एकदम बड़ा छोटा सा क्या रहता है रूम। एक अगर बेड लगा दीजिए, एकदम 2 आदमी उस पर ज्यादा फैलिएगा ना तो 1 आदमी नीचे आ जाइएगा, उतना बड़ा तो बेड लगा रहता है। उसी में साइड में आपको खाना ही बनाना है, तो सोचिए गर्मी, इतना बड़ा छोटा सा रूम, उसमें खाना, एकदम इंसान का एकदम क्या बोलते हैं टेम्परेचर के इतना ज्यादा हो जाता है रूम का है कि इंसान पागल हो जाता है। इसीलिए ना वो आप एक बात और समझिए, उस तरीके के इन्वायरमेंट में जो रहता है उसमें से 100 में से 90 का एग्जाम नहीं निकलता है। गलत इन्वायरमेंट रह रहा है ना, एक से ये सब नहीं करना चाहिए। कभी रूम लेके रहिए, पहली बात तो आप कंफर्टेबल जीवन जीजिए, नहीं मर जाइएगा एक दिन। ये क्या हो तैयारी वैयारी के चक्कर में मरे जा रहे हैं।
1000 पोस्ट है, 15 लाख आदमी फॉर्म भरा है, आप पढ़ते हैं नहीं, बेसिक कुछ आता है नहीं। आप पटना में गए क्या करने, तैयारी, दिल्ली जाएंगे यूपीएससी करेंगे। मुखर्जी नगर में लोग, राजेंद्र नगर में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया है कि जो टॉप फ्लोर पे रहता है वो 6 महीना में नीचे आता है, कि 6 महीना से पहले नीचे आएंगे तो इतना चलना पड़ेगा ना कि स्थिति क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। आप कभी दिल्ली के राजेंद्र नगर वाले इलाके में जाइएगा, जैसे राजा नहीं आता है तो लोग रोड पे फूल बिछा देता है, वैसे रोड पे मोमोज बिछा हुआ मिलेगा। इतना मोमोज बिकता है वहां पे। अब मोमोज बिकता है, कोई ना कोई गिरा दिया तो रोड पे जाइएगा ना तो खचाखच मोमोज आपको यानी कि मजा आएगा चलने के लिए। बस जूता पहन लीजिए, फटफट मोमो को फोड़ते आगे निकलिए। हाँ बच के, अगर जूता के नीचे प्लेन है तो मोमोज आपका ही मोमोज बन जाएगा, सीधा फिसल के गिरिएगा रोड पे, स्थिति क्या हो जाएगा, गंभीर। वहाँ पे एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा कमरा है, ऐसा कमरा लेगा 2 आदमी घुस जाइएगा कमरे में तो लेगा कि हम कमरा में नहीं, कमरा हम में घुस रहा है। इतना छोटा सा कमरा में एकदम सिकुड़ के रहता है। बाजू में एकदम बहुत गंदा सड़ा सा वॉशरूम, साफ आप नहीं करता। सोचिए वहां पढ़ रहा है, वहां पे वॉशरूम है, छोटा सा कमरा, अंधेरा, उसको समझ में आता नहीं है। कई दफा तो ऐसा पाया गया पिता पुत्र साथ में तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद से क्या बोलते हैं, पिता पुत्र तो कम भी, लेकिन चाचा भतीजा साथ में क्या कर रहा है, कलेक्टर बनने की तैयारी एकदम जोर शोर से। तो फिर उन जगह बिताने कोई मतलब नहीं है। तो 50-50 का रेशियो क्या है कि जितना देर क्या करते हैं आप पढ़ते हैं नहीं, उतना देर क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी भी नहीं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्या पढ़ें उससे क्या सीखें। ये मेथड लाइए अपने जीवन में, ठीक है ना। आज सुबह थोड़ा सा दौरा कीजिए, थोड़ा सा शरीर अच्छे से बनाइए, ठीक है, थोड़ा सा चेहरे में ताजगी रहे, हर विषय वस्तु पे आपका क्या रहे, एक पॉइंट रहे, थोड़ा सा दिमाग को खोलिए। नहीं, आगे मैं भी वर्क करते जाऊंगा तो विद इन द टाइम आपको और बेस्ट कंटेंट विद द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन विद द बेस्ट वीडियो क्वालिटी, नहीं और ज़्यादा मात्रा में कंटेंट क्या कर पाऊंगा यूट्यूब पे उपलब्ध। नहीं, हर आदमी का एक इवोल्यूशन का फेज होता है ना, मेरा इवोल्यूशन का फेज चल ही रहा है। तो मैं देखूँ समय के साथ, देखिएगा आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप देखिएगा कि 1 साल पहले वीडियो अपलोड हुआ था और आज के 1 साल बाद जो अपलोड हुआ उसमें आपको जमीन आसमान में क्या देखने को मिलेगा, फर्क देखने को मिलेगा। नहीं, क्योंकि समय के साथ क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल में बड़ा सुधार आता है, तो वो तो आते रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, बड़ा ब्रीफ में लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। जिस नंबर के भी आंकड़े में क्या हो, 0 हो और क्या हो, वो नंबर 5 से क्या हो जाता है, डिविजिबल, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे अगले क्लास में एप्टीट्यूड को।